हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 है और अभी तक हम टोटल 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने 4 लेक्चर नहीं देखे वो देख लो। और एडवांस मैथ्स का हम काफ़ी कुछ विषय पढ़ा चुके हैं, जैसे क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, द्विघाती समीकरण हुआ, ठीक है। और काफ़ी कुछ सिंप्लीफिकेशन वगैरह पढ़ा है, तो आप उसे देख लीजिए। तो जो आप जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आगे देने वाले हैं उसमें आपको अच्छी खासी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और इस लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। मतलब इसका पहला लेक्चर आपने देखा होगा, इससे पीछे वाला, तो हमने 2 अलग अलग अंकों से बनी संख्या की बात कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर 2 अंकों की संख्या की बात करेंगे। तो देखो, जब भी 2 अंकों की संख्या की बात होती है, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो मैं एक संख्या ले लेता हूँ, मान लो 32 ले लिया। तो जो 32 है, ठीक है, 32, ये बना कैसे होगा? तो ये बना कुछ इस प्रकार से होगा, 30 + 2 से। क्लियर है? इसे अगर हम एक स्टेप और आगे तोड़ें तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10 + 2 लिख सकते हैं। अब देखो कि यदि हम इस संख्या को ध्यान से देखें तो हम ये इकाई का अंक था। क्लियर है? ये इकाई का अंक था और ये वाला कौन सा था? दहाई का अंक, ठीक है। ये यूनिट डिजिट था और ये टेंस प्लेस पे था। क्लियर है? अब हम इस 32 को अगर तोड़ें तो 30 + 2 लिख सकते हैं, और आगे तोड़ें तो इस 30 को लिख सकते हैं 3 × 10 + 2। कहने का मतलब ये 2 इकाई का अंक बन रहा था, तो ये 2 क्या है? इकाई का अंक है यहाँ पर, ठीक है। और 10 के जो मल्टीप्लाई में है ये किसका काम करता है? तो दहाई का काम करता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखोगे कि जो 10 के मल्टीप्लाई में है वो दहाई का काम करेगा, जो सिंगल डिजिट है वो इकाई का काम करेगा। अब इसे मैथमेटिकली किस प्रकार से लिखते हैं हम 2 अंकों की संख्या को? तो देखो, ये अंक भी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगा, ये अंक भी अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब मैथमेटिकली कुछ चीज़ मानते हैं तो मान कर लिखते हैं। तो इसको मैं x मान सकता हूँ, प्लस 10 का तो 10 रहेगा ही रहेगा, और इस 3 को क्या मान सकता हूँ? y मान सकता हूँ। फाइनली ये जो संख्या को हम सॉल्व करते करते जाएंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्लियर है? तो जब भी 2 अंकों की संख्या की बात आती है तो आप क्या मानोगे? तो सॉरी, एक मिनट, हम इसे y मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो फाइनली अगर हम 2 अंकों की संख्या जब बनाएं तो देखो, ये 2 अंकों की संख्या है, इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि ये चीज़ आप समझ गए तो पूरी लाइन आप आगे की समझ जाओगे। अब ये देखो, क्योंकि मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं कि जैसे ही 2 अंकों की संख्या की बात आती है तो 10x + y लिख देते, कहानी खत्म। ये कोई नहीं समझाता। हमने 32 लिखा, 32 को 30 + 2 लिखा, 2 अभी भी इधर है, 30 को हमने लिख दिया 3 × 10। तो जो ये 2 था वो इकाई का अंक था यहाँ पर, तो इसको हम क्या मान लेते हैं? y। और ये 10 के साथ जो गुणे में उसको हम क्या मान लेते हैं? ये 3 को हमने क्या मान लिया? x। कहने का मतलब अगर हम मैथमेटिकली 2 अंकों की संख्या माने तो 3 की जगह क्या जाएगा? x, तो 10x, ठीक है। 10 और x का गुणा करेंगे तो 10x प्लस क्या जाएगा? y। तो जब भी 2 अंकों की संख्या मानने की बारी आए तो हम क्या मानेंगे? 10x + y मानेंगे। क्लियर हो पा रहा है? हम यहाँ 3 अंकों की संख्या तक की बात तो नहीं करेंगे, फिर भी अगर 3 अंकों की संख्या मानने की बारी आए तो कैसे मानेंगे? ये देखो, 3 अंकों की संख्या, अगर 3 अंकों की संख्या में कुछ लिख दूं, ये, ठीक है, 234। इसे अगर हम तोड़ें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या? 200 + 30 + 4। क्लियर है? ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। इसे एक स्टेप और आगे सॉल्व करें तो 2 × 100 + 3 × 10 + 4। क्लियर है इतना? तो होगा क्या? इसको हम मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा? 100x, प्लस इसको हम मान लेते हैं y, तो ये कितना हो जाएगा? 10y, प्लस ये कितना हो जाएगा? z। तो जब भी 3 अंकों की संख्या मानने की बारी आती है तो हम क्या मानते हैं? 100x + 10y + z। तो x, y और z की जगह 2, 3 और 4 अगर हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी आपको अगर बोले कि 2 अंकों की कोई संख्या, तो 2 अंक मीन्स इकाई और दहाई दोनों है, इस प्रकार से, ठीक है। 10 से लेकर 99 तक की संख्या, तो उसको हमेशा और हमेशा आप क्या मानोगे? 10x + y। और 3 अंकों की संख्या, जो कि हमारे एग्जाम का इतना लेवल ही नहीं कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ एक नॉर्मल समझने के लिए मैंने बताया कि जब भी मैथमेटिकली 3 अंकों की संख्या मानने की बारी आए तो हमेशा और हमेशा 100x + 10y + z होगा। क्लियर इतना? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैंने यहाँ से क्या सिखाया आपको कि 2 अंकों की संख्या ये होती है, कैसे होती है, तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर हमको x का मान अगर बोल दे 5 है और y का मान 3 है, मतलब ये क्या हो जाएगा? दहाई का अंक, ठीक है।
और ये क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। क्लियर है, ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। तो दहाई के अंक की जगह हम कितना लिखेंगे 10 × 5 प्लस इकाई के अंक की जगह कितना लिखेंगे 3। तो ये बनेगा 50 और 3 कितना बन जाएगा 53। और वैसे भी हम जानते हैं कि दहाई का अंक कितना है 5, इकाई का अंक कितना है 3, तो बनेगा क्या 53। समझ पा रहे हैं। तो जब भी अगर दो अंकों की संख्या मानने की बारी आए तो क्या मानोगे 10x + y। क्यों मानोगे, तो हमने ये पूरी कहानी समझाने की कोशिश की। चाहो तो आप एक बार और इसे लिख सकते हैं या वीडियो बैक करके देख लो, है ना। अब देखो हम आगे आते हैं क्वेश्चन पे, और जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनको पेपर में देखने की संभावनाएं अधिकतर होती है। क्लियर है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि लेक्चर थोड़ा धीरे हो तो वो स्पीड बढ़ा लेना, है ना। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। योग 11 है अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए। संख्या को परस्पर पलट दिया जाए अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या 9 बढ़ जाती है। तो उल्टी संख्या 9 बढ़ जाती है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? ठीक है, चाहो तो आप इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो। अब देखो इसके ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन हो जाएगा 58, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 72, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 65, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 56। अब देखो इसे करना कैसे है, पहले तो मैं इसकी डिटेल मेथड एक बता देता हूँ और उसके बाद हम इसका शॉर्ट देख लेंगे। करना क्या है, ये देखो 2 अंकों की संख्या। अब जैसे ही हमें 2 अंकों की संख्या बोला तो 2 अंकों की संख्या हमें मान लेना है। हम 2 अंकों की संख्या क्या मानते हैं 10x + y। क्लियर है कि अंकों का योग कितना है 11। अंक क्या है इस 2 अंक की संख्या में x और y। तो अंकों का योग 11 है, मीन्स x + y बराबर से कितना है 11 है। ये हमें यहाँ दे रखा है। क्लियर है। तो पहली लाइन में हमें 2 चीजें मिल गई कि जो संख्या है वो 2 अंकों की है, तो 10x + y। अंकों का योग 11 है, मीन्स इस 10x + y में क्या है x और y अंक है, तो x + y का योग कितना आ गया 11। अब देखो आगे, अगर संख्या परस्पर पलट दी जाए, संख्या मीन्स ये अंक को परस्पर जब पलटेंगे तो एक नई संख्या बनेगी। देखो एक संख्या हमारे पास 10x + y है मेन। अब अंकों को जब पलटेंगे तो एक नई संख्या मिल जाएगी, तो y को x की जगह और x को y की जगह ट्रांसफर कर देते हैं, तो 10y प्लस क्या जाएगा x। अब देखो परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या 9 बढ़ जाती है। मतलब देखो ये मेन संख्या थी 10x + y, ये वाली संख्या 9 क्या हो गई अधिक। उसने बोला है कि जब हम अंक बदलते हैं, मतलब उसने तो संख्या पलट दिया जाए बोला, तो संख्या पलटना मतलब अंक पलटना। तो अगर हम x की जगह y और y की जगह x कर दी तो ये संख्या पलटी वाली संख्या, मतलब ये तो पलटी संख्या 9 बढ़ जाती है। इसका मतलब ये 9 क्या है अधिक, किससे इससे। इसका मतलब कि अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये पलटी वाली संख्या है, वहां लिखा है कि 9 बढ़ जाती है। तो अगर ये संख्या 9 बढ़ गई है और मैं इन दोनों को अगर बराबर लिखना चाहता हूं तो ये तो 9 कम होगी, इसमें अगर 9 जोड़ दे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर। आगे सॉल्व करेंगे तो 9 बराबर से। हो सकता है कि जो मैथ्स में थोड़ा वीक हो वो इस लाइन को ना समझ पाए, पर इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक दूसरी मेथड में यहाँ बता देता हूँ जो कि बहुत कारगर होगी, जिसको आप देखते से आंसर लगा दोगे। पर पहले ये समझो 9 बराबर से जब ये y उधर जाएगा तो क्या का जाएगा माइनस का, तो बचेगा कितना 9y। ये जब 10x उधर जाएगा तो आएगा कितना -9x। क्लियर है। 9 कॉमन लेंगे यहाँ से तो 9 बराबर से 9 कॉमन लिया तो x माइनस क्या है, सॉरी
हमारे पास क्या है y माइनस एक्स है, 9 से 9 कटा तो यहाँ बचा कितना 1 बराबर से y माइनस एक्स। तो हमारे पास y माइनस एक्स की वैल्यू आ गई। पहले से x प्लस वाई बराबर से कितना है 11। अब हमारे पास आ गया y माइनस एक्स, तो माइनस का x है ये और प्लस का कितना है y बराबर से कितना है तो 1। जब सॉल्व करेंगे तो x से x कट गया, y और y 2y बराबर से कितना 12। तो y का मान कितना आ गया 6, y का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ से इस y का मान अगर वापस से यहाँ रखे तो ये कितना जाएगा 6, तो यहाँ कितना था होगा 5, मतलब x का मान 5 और y का मान 6 है। तब उसने क्या बोला, तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हमने मानी क्या थी 10x प्लस वाई, यही मानी थी क्या। तो 10 का 10, x का मान कितना है हमारे पास, y का मान कितना है 6, तो x का मान होगा 5, तभी तो 6 और 5 कितना होगा 11। तो x का मान अपने पास कितना है 6, तो इस x की जगह कितना लिख दें, सॉरी x का मान कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, प्लस y का मान कितना है तो 6। सॉल्व करेंगे तो 5 दम 50 प्लस 6 तो कितना आ जाएगा आंसर 56 आ जाएगा। ये हुआ हमारा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, तो कोशिश करो कि एक बार बैक करो और फिर देखो। अब यहाँ देखो कि अब पेपर में अगर ये आए तो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, परंतु हर जगह अप्लाई नहीं होता है, कई जगह बीट कर पाते हैं, कर जाते हैं, इसलिए मैंने डिटेल बताया। अब देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, 1 मिनट इसे उतार लीजिए ना। अब ये देखो कि जब ये क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ ये लगती तो है, परंतु जब क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं अगर ऑप्शन हो या हल नहीं किया जा सकता अगर ऑप्शन में हो, तो आपको यही मेथड अप्लाई करना है। कोई टीचर कितना ही बता दे, पर इस प्रकार के क्वेश्चन को किया तो जा सकता है, पर बीट भी करना पॉसिबल है। अब देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 11, इस पे फोकस करो। एक 2 अंकों की संख्या है कोई जिनके अंकों का योग कितना है 11 है। अंकों का योग मीन्स x प्लस वाई का मान कितना है 11 है। तो ये देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, मतलब अगर जो आंसर है 2 अंकों की संख्या जिसकी बात हो रही है तो आंसर में तो वही 2 अंकों की संख्या दी होगी, क्योंकि उसने पूछा भी क्या है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या मीन्स ये 2 अंकों की संख्या। तो आंसर में जो दिया है वह 2 अंकों की संख्या ही दी होगी, और 2 अंकों की संख्या दी होगी और उन दोनों संख्या के अंकों का योग कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब यहाँ देखो आधे से ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 8 और 5 कितना 13, पर होना कितना था 11, क्योंकि क्वेश्चन ने 11 बोला तो ये आंसर हो नहीं सकता। 7 और 2 कितना होता है 9, 9 हो नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि अंकों का योग कितना होगा 11, मतलब ये आंसर हो नहीं सकता। अब बचा एक ये और एक ये, क्योंकि 6 और 5 11, 5 और 6 11, ये दोनों का योग कितना होगा 11 होगा, मतलब आंसर ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी लगाते हैं तो अब यहाँ गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि इन 2 में से एक आंसर आप लगाओगे। आगे देखो अगर संख्या परस्पर पलट दिया जाए तो पलटी संख्या 9 बढ़ जाती है, पलटाने के बाद संख्या 9 बढ़ती है। कहने का मतलब कि अगर ये आंसर होता 65 तो इसे पलटाएं तो क्या बनेगा ये 56। वो बोल रहा है कि 9 बढ़ा, परंतु यहाँ पर जब इस संख्या के अंकों को पलटा तो ये 9 क्या हो गई कम, परंतु यहाँ पर क्या कर 9 बढ़ने की बात कर रहा है, इसलिए आंसर ये हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि इसके अंकों को जब पलटा तो जो संख्या बनी वो 9 कम हो गई, जबकि 9 क्या होना था बढ़ना था, इसलिए आंसर ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या राइट आंसर। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों को जब सॉल्व अगर करना हो तो हम इन लाइनों को पढ़ते ही पढ़ते डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेट होते जाएंगे और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर हो पा रहा है, मतलब कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हर जगह ऐसा हो पॉसिबल नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसे उतार सकते हैं आप, और हो सकता है आपको थोड़ी सी समझने में अगर दिक्कत हो तो भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भागोगे गाड़ी तो उतना भगाएगी आपको। इसलिए कोशिश यही करो कि एक बार और लेक्चर देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समय है आपके पास तो चीज़ें सॉल्व करने का और हर चीज़ सीखने का आपके पास समय है, तो आप बिल्कुल फोकस करिए और इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी आपके पास पुस्तक हो आप उसमें से जरूर सॉल्व करें। अगला 2nd क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन हो जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, के अंकों का योग 7 है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 7 है। यदि इकाई
यदि इकाई का अंक x है, ठीक है। अब यहाँ कहानी बदल गई, इकाई का अंक क्या है x। अगर जिसका बेसिक अच्छा नहीं है वो इसे सॉल्व कर ही नहीं सकता, x है तो संख्या होगी, तो संख्या होगी, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको यहाँ 9x + 7, दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ 70 - 9x, तीसरा ऑप्शन यहाँ आपके पास हो जाएगा 7 - 2x, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 7x - x का स्क्वायर। क्लियर इतना। अब देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको काफ़ी कुछ बेसिक आने के बाद ही आप इसे कर पाओगे, तो जैसा बोला है बेसिक पहले वो कर देते हैं। क्लियर है। तो 2 अंकों वाली संख्या में अंकों का योग कितना है 7। तो 2 अंक की संख्या हम क्या मानते हैं 10x + y ही मानते हैं क्या। तो हमने मान ली कि 2 अंकों की संख्या हमारे पास क्या है 10x + y। यदि इकाई का अंक क्या है x, अब इकाई का अंक x है, सॉरी 1 मिनट, 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या हम क्या मानते हैं 10x + y। अब यहाँ से दूसरी बात बोली, देखो अंकों का योग कितना है 7, तो 2 अंकों वाली संख्या बोला तो 10x + y, अंकों का योग मीन्स क्या हो जाएगा x + y, इसका योग कितना है 7। क्लियर इतना। आगे देखो, यदि इकाई का अंक कितना है x, मतलब ये y का मान ये इकाई का अंक आएगा। यदि इकाई का अंक कितना है x है, क्लियर है, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी दे दी x है, तो संख्या होगी। क्लियर इतना। अब यहाँ पर देखो कि जो आंसर है वो पूरा का पूरा काय में है x में है, तो क्या मैं यहाँ से y का मान निकाल सकता हूँ क्या। तो y बराबर से कितना जाएगा, सॉरी 1 मिनट, अंकों का योग कितना है 7 है, तो हमने 7 मान लिया, x + y बराबर से 7। अब उसने क्या बोला है यदि इकाई का अंक कितना है x, और इकाई का अंक अगर x है इसका मतलब जो हम संख्या मानेंगे वो 10y प्लस क्या मानेंगे x मानेंगे। क्लियर है। क्यों, क्योंकि इकाई का अंक हमें रखना क्या है, इकाई का अंक हमें x रखना है, इसीलिए हम 10y + x संख्या मानेंगे। इन अंकों का योग x + y बराबर से 7 है। अगर मैं y का मान निकालूं तो 7 - क्या जाएगा x आ जाएगा। क्लियर है। अब इस y का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो 10 का 10, y की जगह कितना जाएगा 7 - x, और प्लस का कितना है हमारे पास x। सॉल्व करेंगे तो 10 का 7 में गुणा करेंगे 70, माइनस कितना हो जाएगा 10x, और प्लस का है x, और आगे सॉल्व करेंगे तो 70 - 9x। फाइनली ये क्या हो जाएगा राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा राइट आंसर। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। एक बार रिपीट करके देख लोगे, अगर समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन अब पेपर में बनते हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो और अच्छे होंगे, जो कि आपको पेपर में देखने को आई होप मिल जाए, परंतु ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और आप उस झांसे में मत फंसिए कि टीचर ये बोल देता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, परंतु अब कम से कम 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन पढ़ रहे तो इस प्रकार के तो पढ़ो कि जिनमें कोई लॉजिक हो। ऐसा क्वेश्चन पढ़ के क्या मतलब जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, आंसर डायरेक्टली आ जा रहा है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा ये। 2 अंकीय एक संख्या, 2 अंकीय एक संख्या, 2 अंकीय एक संख्या और दोनों अंकों का अंतर बदल कर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। जितना भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत आता है इस चैप्टर का, उन लोगों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। अब देख लो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि 2 अंकी एक संख्या और दोनों अंकों का अंतर बदल कर प्राप्त संख्या के बीच अंतर 63 है, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, ये आपसे पूछा है। क्लियर है? तो 1 मिनट वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से सॉल्व जरूर करना। अब देखो यहाँ 2 अंकी संख्या की बात हो रही, तो हम जितना जानते हैं उसके अनुसार यहाँ तक के लिए हम एक संख्या बना सकते हैं कि 2 अंक की एक संख्या की अगर हम बात करें तो इतना क्वेश्चन के अनुसार हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि 2 अंक की संख्या क्या होगी 10x + y। आगे क्या बोला है, और दोनों अंकों का अंतर बदल कर प्राप्त संख्या। अब दोनों अंकों का अंतर बदल कर प्राप्त करेंगे जो संख्या, तो एक नई संख्या क्या मिलेगी 10y, क्योंकि x की जगह y और y की जगह क्या हो जाएगा x, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा x। तो आगे उसने जो बोला कि और अंकों का अंतर बदल कर प्राप्त संख्या के बीच अंतर देखो ये मेन संख्या हो गई, अंतर बदल कर ये संख्या हुई, इन दोनों के बीच अंतर कितना है 63। तो अंतर है मीन्स यहाँ लगा दो माइनस, और अंतर कितने का हो गया 63 का। क्या ये इक्वेशन आप समझ पाए? मतलब यहाँ तक हम पूरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको हम गणितीय रूप में लिख चुके हैं। कैसा कि एक बार और देखो, 2 अंक की संख्या बोला तो 10x + y, अंकों का अंतर बदल कर प्राप्त संख्या 10y + x बनी। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर 63 है, तो हमने बीच में अंतर मीन्स माइनस अंतर लगाया, और ये कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि ये एक प्लस में संख्या लिखी हुई है, तो अंतर बराबर से कितना 63 है। तो आगे बोला उसने, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, मतलब इन दोनों में से एक छोटी संख्या है वो हमें निकालना है। क्लियर है? सॉल्व करके देखते हैं। 10x + y माइनस का गुणा करेंगे तो -10y और -x बराबर से कितना 63। क्लियर है? इतना सॉल्व करोगे तो 10x में से x घटाओगे तो 9x, और -10y में से y घटाओगे तो -9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 63। 9 कॉमन लोगे तो बचा कितना x - y इक्वल टू 63। 9 से जब कैंसिल आउट करोगे तो x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब x - y की वैल्यू हमें मिली, इस पूरी पजल को हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ तक की जो कहानी है वो तो सिर्फ इसमें ही आ गई। जब इसे सॉल्व करा तो हमें सिर्फ x - y मिला है, और हमसे पूछा क्या है दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में से एक संख्या पूछी है। अभी हमारे पास x - y का मान आया है, क्या हम x + y का मान कहीं से ला सकते हैं क्या? तो इस क्वेश्चन में तो कहीं लिखा ही नहीं है इसके बारे में, तो हम बना सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके लिए तो हम कुछ बना ही नहीं सकते, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x - y का मान है, x + y का मान अवेलेबल नहीं है जो थ्योरी दी है उसके अनुसार। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। मतलब ज्ञात अगर ऑप्शन होता नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, और एक और ऑप्शन होता 5वां कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो आंसर होता ज्ञात नहीं किया जा सकता, पर वो ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस है, इसलिए आंसर क्या होगा नन ऑफ दिस। क्योंकि x - y का मान तो मिल गया, x और y का इंडिविजुअली अलग अलग मान तभी आएगा जब x + y का मान हो हमारे पास, इसीलिए आंसर क्या है नन ऑफ दिस है। मतलब ऐसी भी चोट पेपर में हो जाती है, परंतु अगर आप इसे बहुत बेसिक से सॉल्व करोगे तो पहला आंसर आ जाएगा। ठीक है? और कुछ लोगों का आ भी रहा होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चाहो तो आप इसे उतार सकते हैं। क्यों 4th आंसर है, शायद आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। और पेपर का लेवल अब मेरे अनुसार कम से कम इतना रहेगा। और एक चीज़ और कि आप अगर ऐसा चाह रहे हैं कि आपका मैथ्स कमज़ोर है और मैथ्स अच्छा हो जाए, तो अपना एक और चैनल है, ठीक है, आप उसमें विजिट कर सकते हो। उस चैनल में आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। परंतु ये है कि जिनका मैथ्स कमज़ोर है और वो जो चाह रहे हैं कि 0 से हाई लेवल हो, मतलब आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो, क्लैट का दे रहे हो, तो भी चलेगा, इतना लेवल हम वहाँ कवर जरूर करा रहे हैं। और वो चैनल का नाम क्या है अपना, स्टडी वायर। ठीक है, स्टडी वायर मैथ्स। ठीक है, सेम टू सेम यही डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्टडी वायर मैथ्स सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वहाँ अभी कुछ लेक्चर डल चुके हैं और आगे रेगुलर उसमें हर संडे एक लेक्चर आते रहेगा, जो कि अपनी 3 से 4 घंटे का एक लेक्चर होगा, तो उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है और हम आराम से उसमें हर एक छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक द्विअंकी संख्या, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। अंकों के बीच का अंतर 5 है तो मूल संख्या है। अब देखो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखा है अपने सामने और इसे आपको एक बार ट्राई करना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से इसे पढ़ रहे हैं, मतलब 10-15 मिनट हो गए हैं जो हम इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो और इसे ट्राई जरूर करो। 1 मिनट, इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे दूं। पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 38 और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा चौथा, मतलब डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब देखो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो इसे पढ़ो और जितने टुकड़े इसमें मिलते हैं उन सबको एक साथ कंबाइन करो तभी आके सॉल्व होगा। तो हमें क्या बोला है, एक द्विअंकी संख्या। तो द्विअंकी संख्या क्या होती है, 10x + y। यहाँ तक तो कहानी कंप्लीट। अंकों को परस्पर बदलने के बाद क्या मिलेगा, 10y प्लस का क्या, x, यही मिलेगा। अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मतलब ये है मूल संख्या से 45 अधिक है। अब ये संख्या जब अंकों को परस्पर बदला, देखो मूल संख्या हमने क्या मानी, 10x + y, अंकों को बदला तो संख्या क्या मिली, 10y + x मिली। तो मूल संख्या से ये जो संख्या बदली, ये मूल संख्या से कितनी है, 45 अधिक है। मतलब ये संख्या कितनी है, 45 अधिक है। अगर मैं इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो अधिक कौन सी है, ये वाली। अगर मैं इसमें भी 45 जोड़ दूं तो अब दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन जमाते आनी चाहिए। मतलब यहाँ तक कहानी हो गई पूरी कंप्लीट। पहले तो इसे सॉल्व कर देते हैं। यह 45 बराबर से, देखो ये प्लस का y उधर जाएगा तो क्या में जाएगा, माइनस में। ये y उधर माइनस में जाएगा तो बचेगा कितना, 9y माइनस प्लस का 10x उधर क्या में जाएगा, माइनस का 10x और प्लस का x तो बचेगा कितना, माइनस का 9x। कॉमन क्या ले लोगे, 9 कॉमन लोगे, बचा क्या है, y माइनस x और इधर कितना है 45। कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये क्या है, y माइनस x। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन। अंकों के बीच अंतर कितना है, 5। अंकों के बीच अंतर मीन्स y और x, ये दोनों अंक थे, इनके बीच अंतर कितना है, 5। मतलब यहाँ तक जो थ्योरी बोली वो तो यही थी। क्लियर है इतना, क्योंकि अंकों के बीच अंतर आया है, अंतर 5 आया और यहाँ 5 बोला है। अब उसने पूछा क्या है वो देखो, तो मूल संख्या क्या है। मूल संख्या क्या है मीन्स किसका मान पूछा उसने, मूल संख्या हमने क्या मानी थी, 10x + y। इसका मान हमें चाहिए। अब इसका मान चाहिए तो हमारे पास अभी x और y के दोनों इंडिविजुअली अलग अलग मान है क्या, नहीं। जो पूरी थ्योरी लिखे इससे हमारे पास y और y माइनस x का मान आया। अभी हमारे पास y + x का मान यदि होता कुछ, तभी हम y और x के इंडिविजुअली अलग अलग मान ला पाते, और जब अलग अलग मान आता तब हम यहाँ रखते तब आंसर आता कुछ। इसका मतलब हमारे पास इस थ्योरी के अनुसार x + y का मान नहीं है, इसीलिए इसे सॉल्व अब आगे किया जा सकता है क्या, नहीं। मतलब y माइनस x का मान तो 5 है, परंतु x और y के अलग अलग मान नहीं लाए जा सकते, इसलिए वो दो अंकों की संख्या क्या होगी, वो निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि इससे पहले जस्ट हमने जो क्वेश्चन समझाया वो आपके जहन तक पहुँच पाए, आप उसे समझ पाओ। क्लियर हो पा रहा है क्या। अगला क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है, इसे साफ कर दे। और आपको जो भी पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं आपको प्रैक्टिस करना है रेगुलर। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और
फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, वो भी स्टडी वायर जिस नाम से अपना चैनल है उसी नाम से है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल होते रहेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक द्विअंकी संख्या, ठीक है, एक द्विअंकी संख्या और उसके दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच ठीक है, प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, बीच का अंतर 36 है। इस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या है? इस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या है? ऑप्शन पहला 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, सबसे पहले तो पढ़ना है, खुद से एक बार जरूर ट्राई करो। देखते हैं हम। अब उसने बोला कि एक द्विअंकी की संख्या की बात करें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 10x + y। उनके दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद, तो इनके अंकों को जब बदलेंगे तो संख्या क्या मिलेगी? 10y + x मिलेगी। बदलने के बाद प्राप्त संख्या के बीच अंतर 36 है। मूल संख्या ये है, अंकों को बदला तो ये बनी, इन दोनों के बीच अंतर की बात कर रहा है, कितना है? 36। तो अंतर में से अंतर लगाया, बराबर से कितना आ गया? 36। क्लियर है? तो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट। सॉल्व करेंगे तो 10x + y माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10y - x बराबर से 36। सॉल्व करेंगे तो 10x में से x घटेगा तो 9x, यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9y = 36। 9 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर से कितना है? 36। 9 से काटेंगे तो x - y का मान कितना है? 4। क्लियर है इतना? अब उसने बोला है इस संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या है, तो पूछा क्या? देखो अंकों के बीच अंतर पूछा है, तो फाइनली आया भी क्या? अंकों के बीच अंतर आया, वो भी कितना? 4। मतलब ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं। अब करना यह है, जो भी आपके पास पुस्तक है उसमें नंबर सिस्टम में आपको 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना है, और 2 अलग अलग संख्या वाले मिलेंगे, तो पिछला लेक्चर था उस प्रकार से करना है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और फर्स्ट टाइम यदि आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।